सो आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अभी तक जैसे हमने पढ़ लिया था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग और भी बहुत सारे कुछ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है। तब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। Reliability of information means it is verifiable, free from bias and errors। मतलब रिलायबिलिटी का ये मतलब होता है कि अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन है वो हमारा रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स मतलब जो होता है रिलायबिलिटी उसका ये मतलब होता है कि ये वेरिफिकेबल हो और ये एरर्स से फ्री रहे, मतलब एरर्स इसमें ना हो। So the second characteristics of accounting is relevance. Accounting information must be relevant to the user. Information is relevant if it is meet the need of the user in decision making। मतलब relevance मतलब accounting information हमारा relevant होना चाहिए users के लिए, और जो information है वो अगर relevant होगा तो जो होगा decision making जो हमारे users के लिए वो हमारा आसान हो जाएगा डिसीजन मेकिंग करना हमारे यूजर्स के लिए, अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारा रेलेवेंस होगा तो। द थर्ड इज अंडर स्टेबिलिटी। सो द अंडर स्टेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। मतलब जो अंडर स्टेबिलिटी मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो समझने लायक होना चाहिए। मतलब अंडर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझने लायक होता है। तो जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारा समझने लायक होना चाहिए और उसमें ज़्यादा एरर्स ना हो ताकि यूज़र्स को करने में डिसीजन मेकिंग आसानी रहे। द फोर्थ इज़ कंपेरेबिलिटी। Comparability means presenting financial information consistently so the users can easily compare of company's performance over time with the other companies easily। Comparability मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें कंपेरेबिलिटी वो मतलब जैसे वो होना चाहिए, रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर इसमें रहेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारे कंपेरेबिलिटी रहेगा तो हमारा जो इससे फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगा कंपनी का, और अगर हमारा फाइनेंशियल हेल्थ अगर कंपनी का हमें पता चल गया तो हम कंपेयर कर पाएंगे अदर कंपनी से कि हमें कहाँ ज़्यादा करना है इम्प्रूवमेंट, कहाँ कम करना है। तो ऐसे होता है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग क्या होता है? Bookkeeping is the process of recording, classifying and summarizing financial transactions of the business in the systematic manner. It focuses on day-to-day recording of these transactions in the books of accounting। Bookkeeping का सिंपल मीनिंग आपको ये समझना है, कुछ भी नहीं समझना, बस एक सिंपल मीनिंग ये समझना है कि ये डे टू डे जो हमारे होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करता है। बस हमें यही समझना है कि अगर ये हम समझ लिए तो हम समझ गए क्या होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, बस यही समझाने के लिए है कि ये जो होता है हमारा डे टू डे जो होते हैं ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करने में, मतलब जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस मेथड को बुक कीपिंग कहते हैं। Accountancy is the systematic knowledge of accounting. It is also gives knowledge and applications of the principle and techniques used in accounting। Accountancy अलग है और accounting अलग है। Accounting मैंने क्या समझा है कि it is the art of recording, summarizing, analyzing and interpreting the financial information to users for informed decision making। तो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि ये हमसे पूछ रहा है अगर कहीं अकाउंटेंसी आ जाए तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट क्या है वो हमें समझाना है। अकाउंटेंसी इज सिस्टमेटिक नॉलेज, जैसे अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा अकाउंटेंसी है वो सिस्टमेटिक जो है नॉलेज अकाउंटिंग का, और ये हमें नॉलेज देता है। किसके बारे में नॉलेज देता है? एप्लीकेशंस के बारे में, जो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं अकाउंटिंग में, जो जो होते हैं टेक्निक्स होते हैं यूज, उसके बारे में हमें बताता है। क्या कौन बताता है? अकाउंटेंसी।
एक बार फिर, अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. इट इज आल्सो गिव्स नॉलेज अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यूज्ड इन अकाउंटिंग. अब हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वन इज इंटरनल यूजर, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूजर. तो इंटरनल जो होते हैं यूज़र वो सिर्फ दो होते हैं. कौन कौन से? ओनर्स एंड मैनेजमेंट. सिर्फ इंटरनल यूज़र दो होते हैं और एक्सटर्नल जो होते हैं यूज़र वो हमारे 6 होते हैं. टोटल 6 होते हैं. तो इंटरनल यूज़र कितने होते हैं? 2 होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट. एक्सटर्नल जो हो गए यूज़र्स वो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारे कंपनी में, वो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हमने बैंक से कितना लोन लिया है तो हमारा बैंक को भी हक है कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो चेक कर सकता है. इन्वेस्टर्स जो हमने जहाँ पैसा लगाया है या तो हमने जहाँ से पैसा मतलब जो अपने बिजनेस में लगाने के लिए किससे वो लिया, क्रेडिट